के से समाज में जो होड़ मचनी चाहिए थी राज्य से प्रेम करने की, वह होड़ तो खत्म हो गई। करोड़ों करोड़ों के बागे, मैं नाम क्यों बताऊं, दिल्ली में कई मंदिर हैं जिसमें 2.5 लाख के बागे पड़े हुए हैं और कुछ सालों के बाद दीमक भी लग सकती है। राज्य इसके इच्छुक नहीं है। राज्य आपसे क्या चाहते हैं? प्रेम दे दो अपना, लाओ प्यार करो दीदार, अपना हृदय मुझे दे दो। लेकिन हम भी राज्य से कम चतुर थोड़े हैं। हम कहते हैं कि राज्य आपको 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख का बागा चढ़ाकर ढिढोरा पिटवा देंगे सब सुंदर साथ के बीच में। देखिए हम आप पर इतने समर्पित हैं कि हमने आपको बागा पहनाया है 2.5 लाख का। राज्य भी हंसते हैं कि उन्होंने माया इकट्ठी कर लिखी है, उसमें से कुछ लगाकर एक बागा सिलवा देते हैं, बस इनका कर्तव्य पूरा। ऐसा नहीं, आप राज्य के अंग हैं, राज्य के दिल हैं, तो राज्य को यह दिल वापस कर दीजिए। और जिसने राज्य को अपना दिल दे दिया उसने बाजी मार ली। राज्य को सामने आना ही पड़ेगा, उस दिल में अपनी बैठक लगानी ही पड़ेगी। मार्फत की दृष्टि से तो बैठक बनी है, हकीकत में यथार्थता में उसको पता चल जाएगा कि देखो मैं तुम्हारी आत्मा के धाम हृदय में ही बैठा हूँ। जब राज्य देवचंद जी को दर्शन देते हैं श्याम जी के मंदिर में, तो देवचंद जी पूछते हैं कि धनिक कहाँ जाओगे। देखिए कितनी हंसी की लीला हो रही है। श्यामा जी पूछती हैं कि राज्य कहाँ जाओगे। राज्य कहते हैं कि अंदर तुम्हारे आकार के आके बैठे हूँ, मैं तो तुम्हारे दिल में बैठूंगा। तो पूछा जाए कि जब सबसे पहले आ गए तो इसके पहले कहाँ थे? पेड़ पर बैठे थे, गुफा में बैठे थे, किसी महल के कोने में बैठे थे? नहीं, बैठे श्यामा जी के अंदर ही थे। मार्फत के दृष्टि से श्यामा जी को पता ही नहीं चल पा रहा था। इसको और एक दृष्टांत से मैं आपको समझाता हूँ तो भी समझ में आ जाएगा। बर्फ कब पड़ती है? जाड़े में हिमालय पर। जो महा हिमालय है उसमें तो सालों भर बर्फ रहती है, लेकिन जो मध्य हिमालय है उसमें जाड़े में बर्फ पड़ती है, मई के बाद पिघलने शुरू हो जाती है, जून में काफ़ी पिघल जाती है, जुलाई में बिल्कुल नहीं होती। प्रश्न यह होता है कि बर्फ कहाँ से आई, कहाँ चली गई? बर्फ क्या है? जल। जल गर्मी में भाप के रूप में, बादलों के रूप में रहता है, पुनः बरसता है, पुनः ठंडा होकर के बादल के रूप में बर्फ के रूप में दिखाई देने लगता है। जो बर्फ है वो घनीभूत रूप है, वह क्या है? और जो बहता हुआ जल है वो द्रवीभूत है। जब जल बहने लगता है तो वह हकीकत है, जब जमा हुआ है तो वो घनीभूत है, वो मारिफत का रूप है। इसलिए मारिफत की दृष्टि से राज्य हर आत्मा के धाम हृदय में बसते हैं, और उसको चरितार्थ करने के लिए आपको अपने दिल में बसाना पड़ेगा। यह सारी वाणी का अवतरण किस लिए हुआ कि आप अपने हकीकत के स्वरूप को पहचानो कि मैं परात्म स्वरूपा हूँ, और मार्फत के दृष्टि से पहचानो कि जो परात्मा है वही राज्य है। ब्रह्मशिष्ट कई वेदने ब्रह्म जैसी तो दोगत। ब्रह्मशिष्टि के तन में और राज्य में कोई अंतर नहीं होता। इन्हों को देखे से स्वभाव, जैसे याद किए हुए हक। क्या कहा है वाणी ने? सिफत ऐसी कही मोमिन की, जाके अक्स का दिल अर्स, हक सुपने में भी संकह रुए इनविद अरस परस। राज्य इस स्वप्न के संसार में भी हैं और वे क्या है? अरस परस हैं। राज्य के दिल में ब्रह्मात्मा है, ब्रह्मात्मा के दिल में राज्य है। हम स्वयं को कब पहचानेंगे? जब इस माया के पर्दे से स्वयं को अलग कर लेंगे। लेकिन ये माया का पर्दा हमसे छूटता ही नहीं है। सिंधी की वाणी प्रेम की वाणी है, जो प्रिया और प्रीतम के बीच में होती है। जब गहन प्रेम होता है तो दो मित्र क्या कहते हैं? तू करके बोलते हैं, रे करके बोलते हैं। और जब कोई बाहरी अतिथि व्यक्ति आता है तो उसको रे करके तो नहीं बोल सकते, तुम करके नहीं बोल सकते, उसको आदर सूचक शब्दों के साथ बोला जाता है, क्योंकि अभी दिल नहीं मिला है, ऊपरी सम्मान दिखाना होता है। ये सिंधी की वाणी पूज्यता की वाणी नहीं है, यह अधिकार की वाणी है, निस्बत के संबंध को दर्शाने वाली वाणी है।
इसलिए मैं खुद ही का ये जो 14वां प्रकरण है इसी सत्य को दर्शा रहा है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाएं। तभी तो इस सिंधी की वाणी में इंद्रावती जी की आत्मा एक जगह हंसी करती है कि राजी, लगता है हमसे ज़्यादा वीरा आपको सता रहा है। तभी तो न हमारे मूल तनों को अपने से अलग करते हैं, न हमारे आत्मा के तनों को। ये दो तन तले कदम के आत्म पर आत्म। हमें जगाने के लिए माया का तन धारण करके आप संसार में भटकते हैं और हमारे मूल तनों को एकटक आप देखते रहते हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि हमारे बिना आपको कैसा लग रहा है। तन तो अपने अर्श में देकर नींद रूहन को खेल दिखावत नजर, तो ये खेल कौन देखत कोई है बिना हुक्म कादर। ब्रह्मात्माओं के तनों पर निद्रा का आवरण है। खेल दिखावत नजर हमारी नज़र को, परात्म की नज़र को अपने दिल में ले लिया है इस भावना के साथ कि मुझे माया का खेल देखना है। जैसे मैंने अभी कहा कि आपके मन में संशय होता है कि आंखों से देखा जाता है, उसका संबंध तो दिल से बना रहता है। तो सपना देखने वाला कौन है, इसमें इसी का उत्तर दिया गया है। परात्म की नज़रों से ये संसार नहीं देखा जा सकता, क्योंकि उन नज़रों में इतना इश्क है कि ब्रह्मात्मा की नूरी नज़र यदि इस पर पड़ जाए तो यहाँ के सारे प्राणी उसी इश्क में गर्क हो जाएंगे और शरीर छोड़ देंगे। इसलिए किसी भी ब्रह्मात्मा की नूरी नज़र यहाँ के तनों को देख नहीं सकती। कैसे देखती है? जैसे स्वप्न का संसार होता है। हम सपने में किसी को चाकू भी मार देते हैं, डंडा भी मार देते हैं, तो बस इतना पता है कि डंडा मारा है, चाकू मारा है, चोट नहीं लगती, क्योंकि वो सपना होता है। उसी तरह से ब्रह्मात्मा, मैंने आपको दृष्टांत दिया कि सामान बेचने वाला, कपड़ा बेचने वाला जब किसी ग्राहक से झगड़ा किया होता है तो रात को जो सपना देखता है झगड़े से संबंधित होता है। उसी तरह से राज्य ने पहले रूहों के दिल में डाल दिया कि देखो मेरी तरफ देखो, मैं तुमको माया का खेल दिखाता हूँ। अब जैसे संसार में सपना देखने के लिए किसी घटना के संस्कार का होना जरूरी है, उसी तरह से राज्य ने सभी ब्रह्मात्माओं के दिल में डाल दिया कि मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें माया का खेल दिखाता हूँ। और सखियों के दिल में माया को देखने का जो ख्याल पैदा होता है वही स्वप्न की भूमिका निभाता है और उनकी सुरता इस संसार में आ जाती है। इसको कहते हैं खेल दिखावत नज़र। नज़र का अर्थ तो दृष्टि होता है। कौन सी दृष्टि? जो माया के खेल को देखने की चाहत से स्थिति है। और राज्य ने सबके दिल को अपने दिल में हमेशा से लिया है। उनके दिल में और सखियों के दिल में तो कोई अंतर है ही नहीं, लेकिन लीला रूप में जो कह दिया कि मेरी तरफ देखो, मैं तुमको माया का खेल दिखाता हूँ, अपनी हिकमत से, कारीगरी से उनकी सुरता संसार में डाल दी है। अब हमको पहचानना है कि इस संसार की उपलब्धियों से हम बधे नहीं हैं। हम किससे बधे हैं? राज्य से। हमारा अस्तित्व क्या है? यहाँ का जो तन है राज्य के दिल की इच्छा से प्रकट हुआ है। तन भी हुक्म का, खेल भी हुक्म का, इलम भी हुक्म का। जो कुछ है राज्य के दिल की इच्छा से हो रहा है। हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम भी भय हुक्म खेल में आए हैं, उनके हुक्म से आए हैं। जिस दिन समझ जाएंगे केवल राज्य की इच्छा, प्रेम कब पुष्पित होता है? जब प्रिया प्रीतम या संसार का कोई भी रिश्ता लीजिए, घनिष्ठता कब तक रहती है? जब दोनों एक दूसरे की इच्छाओं को ही अपनी इच्छा माने। जब व्यक्तिगत अहं खड़ा होता है तो टकराव होता है। इस प्रकरण से हमें एक बहुत सी खफा लेने की आवश्यकता है कि सुंदर साथ में जो मनोमालिन्य होता है वो अपने अहं के कारण होता है। यदि हम सबको परात्म की दृष्टि से देखने लगे, परात्म की भावना से हम स्वयं अपना जीवन जिए, हर दिल में सुंदर साथ के दिल में राज्य की शोभा को देखें, तो मुझे नहीं लगता कि सपने में भी कोई किसी का दिल दुखाना चाहेगा, कोई किसी से ईर्ष्या द्वेष करेगा या घृणा करेगा। आज आप कुछ घंटों में यहाँ से विदा लेंगे, घर जाएंगे,
सबसे मैं निवेदन करूँगा, अपने जीवन को राज्य के प्रेम के सांचे में ढालिए। आपकी उम्र का एक एक पल व्यतीत होता जा रहा है, जो पल बीत गया वह पुनः आने वाला नहीं है। आज हमारे समाज की कुछ महान विभूतियाँ जिनको मैं आज याद कर रहा हूँ, वे हैं नहीं इस कार्यक्रम में। यदि वे होते तो आज बहुत ही प्रसन्नचित्त होते। एक है कन्नू भाई अमेरिका, जिनकी सेवा पर्दे के पीछे से होती है और बहुत सेवा करते हैं। 100 दिन की यात्रा में भी उन्होंने बहुत अधिक सेवा की। हमेशा एक पैर पर खड़े रहते हैं, यदि वे कार्यक्रम को हमेशा देख रहे हैं। दूसरी हस्ती है मानिक भाई जी, जिनको मैं गृहस्थ के वेशभूषा में एक परमहंस का करता हूँ। वह व्यक्ति जरूर ही गृहस्थ की वेशभूषा में जानते हैं। कोई ग्रंथ छपता है तो सबसे खुशी यदि किसी को होती है तो मानिक भाई जी को। जब पुराण संहिता की टीका हुई थी या दोपहर का सूरज लिखा गया था या अन्य कई ग्रंथ, मैंने पूछा कि मानिक भाई जी क्या कर रहे हैं, तो कह रहे थे कि मैं रो रहा हूँ दरवाज़ा बंद करके। जब तक मैं किताब को पढ़ नहीं लूँगा मैं बाहर नहीं निकलता हूँ। ऐसी महान शख्सियत हैं। कुछ हृदय रोग से पीड़ित होने के कारण आ नहीं पाए हैं। उन्होंने कार्यक्रम से पहले जब मेरी वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि रोते हुए कहा कि मेरा तन बड़ोदरा में है लेकिन मेरी आत्मा ज्ञानपीठ में है। ऐसे महान आत्मा पर हमें एक खुशी का आभास होता है कि हम सुंदर साथ के समूह में ऐसे भी सुंदर साथ हैं जो गृहस्थी में रहते हुए भी सारे बंधनों से ऊपर हैं। तीसरी शख्सियत को मैं कहूँगा हमारे एसपी आर्या साहब। प्रशासनिक अधिकारी जब तक रहे तब तक उन्होंने तन मन धन तीनों राज्य की सेवा में समर्पित किया। वे भी आना चाहते थे किंतु अस्वस्थता कारण वो भी नहीं आ पाए। आप देखेंगे पुराण संहिता आपके सामने है, सत्यांजलि ग्रंथ आपके सामने है। यदि उनका सहयोग नहीं होता तो पुराण संहिता की टीका डस्टबिन में आज तक चली गई होती और सत्यांजलि ग्रंथ किसी दुकान के परचून की दुकान पर उसकी हस्तलिखित कापी बिक गई होती, छपना नहीं था। यदि आर्या साहब का सहयोग नहीं होता तो विद्वोदयमनी ग्रंथ का प्रकाशन नहीं होता, न निगमार्थ दीपिका का प्रकाशन होता, ये न महेश्वर तंत्र का प्रकाशन हो पाता। ये चारों ग्रंथ पुराण संहिता, माहेश्वर तंत्र, निगमार्थ दीपिका और विद्वोदयमनी, 300 वर्षों में इन ग्रंथों की टीका नहीं हो पाई थी। ये सभी ग्रंथ जब महामती जी के तन से लीला हो रही थी उस समय के बने हुए हैं। महेश्वर तंत्र तो बहुत और पुराण संहिता तो बहुत पहले का है और पुराण संहिता की गणना तो आर्य समाज के साहित्य में भी की जाती है। आर्य समाज की जो साहित्य सूची है उसमें भी पुराण संहिता का नाम आता है। महेश्वर तंत्र का नाम नहीं आता लेकिन पुराण संहिता का नाम आता है और वह पुस्तक ज्ञानपीठ के पुस्तकालय में रखी हुई है जिसमें वैदिक ग्रंथों में उसकी गणना होती है। आप सोचिए, पुराण संहिता की टीका हो जाने के बाद उसके प्रकाशन में आर्य साहब का अतुलनीय योगदान रहा है। जो भी ग्रंथ प्रकाशित होते हैं उसके करेक्शन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे भी अस्वस्थता के कारण आ नहीं पाए हैं। उन्होंने जब तक शरीर स्वस्थ रहा राज्य के कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। आज हम उनको याद करके गौरवान्वित महसूस करते हैं कि भले ही वो आ नहीं पाए लेकिन मैं समझता हूँ वो भी आने की प्रबल आकांक्षा रखते थे। चौथे हैं हमारे प्रोफेसर ए.वी. रामचंद्रन जी। उनके विश्वविद्यालय में आप देखिए उनकी उम्र है 76 के आसपास, लेकिन परिश्रम इतना करते हैं। 76 वर्ष की आयु में इतना अध्ययन आज भी करते हैं कि आज के 25 वर्ष के युवा को तो पीछे कर देंगे। दिन रात अध्ययन अध्यापन में लगे रहते हैं, रिसर्च में रहते हैं। अब जब तक वो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है, मैं समझता हूँ 25 व्यक्तियों को उन्होंने अपने निर्देशन में PhD की डिग्री दिलाई है और ज्ञानपीठ के कई ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। उनकी भी इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी कि मैं आ जाता,
लेकिन वे आ नहीं पाए। मैं ज्ञानपीठ की तरफ से उनके लिए सब सुंदर साथ की तरफ से उन्हें प्रणाम करता हूँ, इन चारों शख्सियतों को, विभूतियों को, कि राजी सब पर मेहर करें। एक बात मैं और कहता हूँ, मैं कई दिन से सोच रहा था कि मैं आज कहूँ, लेकिन चर्चा के लिए मंच पर बैठने पर वो सारी बातें बार बार भूल जाया करता था। अभी आपको प्रवीण जी भी थोड़ी देर में बता देंगे, क्योंकि मेरा समय पूरा होने वाला है। सुंदर साहब जी, मैं पिछले 10 वर्षों से कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ लेता रहा हूँ, लेकिन कभी विशेष सुधार कभी नहीं हुआ। विगत कुछ माह से मैंने त्रिफला का सेवन किया, क्योंकि कोई भी सुंदर साथ, किसी को कैंसर होता है, किसी को कुछ आता है। मैं कोई वैद्य या डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन मेरे से ही आकर कहते हैं कि आप बताइए क्या करें। तो मैं चिकित्सा शास्त्र का कोई अध्ययन तो नहीं किया, काम चलाऊँ, थोड़ा बहुत इधर उधर बातें सुन लेता हूँ। मैंने राजीव दीक्षित की वीडियो सुनी, देखी, और दिल्ली के एक एलोपैथी डॉक्टर की भी वीडियो उसमें मैंने देखा यूट्यूब में। आप अपने यूट्यूब में देखिएगा। इन विशेषज्ञों का मत है कि त्रिफला के द्वारा 114 रोगों तक का इलाज होता है। आयुर्वेद तो कहता है कि यदि आप 12 वर्ष तक त्रिफला का सेवन कर लेते हैं तो आपका कायाकल्प हो जाएगा। कायाकल्प का तात्पर्य बूढ़ा व्यक्ति जवान की तरह दिखने लगता है, जवान बालक की तरह दिखने लगता है। यह त्रिफला क्या है? इसका मूल सिद्धांत है कफ, वात और पित्त को सम कर देना। जिसका कफ, वात, पित्त सम हो जाएगा तो कोई रोग होगा ही नहीं। इसलिए जो ज्ञानपीठ से त्रिफला मिल रहा है उसमें लिखा है कि गर्म पानी से रात्रि को लीजिए, किंतु इसका सबसे संशोधित रूप है कि यदि आप चूर्ण के रूप में लेते हैं तो कड़वा लगता है। आप रात्रि को पानी में भिगो दीजिए और कांच के बर्तन में, और प्रातःकाल यदि आपको डायबिटीज न हो तो, कोलेस्ट्रॉल हो तो शहद डाल लीजिए थोड़ा सा, उसका स्वाद बदल जाएगा। यदि डायबिटीज हो तो सीधा नमक डालकर यदि सेवन करते हैं तो आपके पूरे शरीर में जितनी विकृतियाँ होंगी सबका स्वच्छीकरण होगा और आपके सारे रोग नदारद होते जाएंगे। यदि कोई नियमित रूप से 6 वर्ष तक त्रिफला का सेवन करता है तो उसका शरीर पूर्णतया रोग रहित हो सकता है। मैं जब सिक्किम में साधना के लिए गया था तो वहाँ एक प्रत्यक्ष घटना मैंने देखी कि जहाँ मैं ठहरता था वहाँ एक व्यक्ति कैंसर, मुंह का कैंसर था, और वो बेड रेस्ट था, बेड पर आराम कर रहा था। डॉक्टरों ने अच्छी से अच्छी औषधियाँ दी थी, लेकिन उसका मुंह खुल नहीं पा रहा था और बोल भी नहीं पा रहा था। खाने के में भी उसको परेशानी हो रही थी। 1 हफ्ते केवल उसको त्रिफला दिलवाया मैंने, और 1 हफ्ते के त्रिफला में क्या हो गया, बोलने लगा, रोया तक कि ये कौन सी दवा है। वो उसको मालूम ही नहीं था कि त्रिफला कोई चीज़ होती है। फिर मेरे साथ जो सेवा में सुंदर साथ थे उन्होंने पूरा डिब्बा मंगा कर दिया कि इसको सेवन करो। इसके लिए मेरा यह मंच उसकी विशेषता बताने के लिए नहीं है। आपको प्रवीण जी इन चीज़ों के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में 5 मिनट में बताएंगे। मैं तो संकेत करता हूँ कि सुंदर साथ बार बार अपने रोगों का बोझ लेकर मेरे पास आता है, तो जो कुछ अनुभव से थोड़ा बहुत सुना देखा पढ़ा होता है मैं कह देता हूँ। आप जो चितवनी करना चाहते हैं, शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग आदि से मुक्त रहना चाहते हैं, तो आज के युग में त्रिफला को रात्रि को भिगो कर प्रतिदिन सेवन करेंगे तो आपके आध्यात्मिक साधना में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। क्योंकि यदि आपका शरीर व्याधियों से ग्रसित है तो आप लंबे स्तर की साधना नहीं कर पाएंगे। इसी उद्देश्य से मैंने आपको अपने अनुभव को साझा किया है। मैं जाते जाते आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी सुंदर साथ घर जाने के बाद वाणी का चिंतन नहीं भूलेंगे और चितवनी नहीं भूलेंगे, और अगले वर्ष निमंत्रण की प्रतीक्षा किए बिना हर सुंदर साथ आने का पूर्ण प्रयास करेंगे। ये ज्ञानपीठ आपका है। आप बार बार आशा रखें कि निमंत्रण भेजा जाए तो हम आए, ये मैं अच्छा नहीं मानता। आप ज्ञानपीठ आपका घर है, बिना बुलाए अपने आप आइए। डेट बता दी गई है 14 से 20 सितंबर। इसलिए ज्ञानपीठ से, फेसबुक से सूचना जाए न जाए, आप अपनी टिकटें पहले ही करवा लीजिए। प्रणाम जी।
हाँ सुंदर साथ जी, आप जानते हैं हमारे जुनेजा जी, आशीष जी के पिताजी, आशीष जी का पूरा परिवार तन मन धन से ज्ञानपीठ के प्रति समर्पित रहा है। जुनेजा जी जो आज अस्वस्थ अवस्था में होने के कारण आ नहीं पाए हैं, आप जानते हैं जुनेजा जी की विनम्रता के कारण, शालीनता के कारण बच्चों पर उनका जादू रहता है। बच्चे और किसी को याद करें या न करें, जुनेजा बाबूजी को हमेशा याद करते हैं। और जुनेजा बाबूजी को भी घर अच्छा नहीं लगता, ज्ञानपीठ अच्छा लगता है। मैं समझता हूँ वे जब यहाँ के दृश्य को देखते होंगे तो उनकी आंखों से आंसू ही आ रहे होंगे कि मैं ज्ञानपीठ में क्यों नहीं हूँ। यह समर्पित सुंदर साथ की प्रेरणा है कि अत्यंत वयोवृद्ध अवस्था में भी वे सारी सक्रियता निभाते थे। ज्ञानपीठ में रहते हुए उन्होंने बच्चों को कभी दादाजी की कमी का एहसास नहीं करने दिया। उन्होंने जहाँ एक तरफ से दुलार भी दिया तो बच्चों को अनुशासन में रखना भी सिखाया, निमित्ता भी सिखाई। और ऐसे महान व्यक्ति के लिए ज्ञानपीठ हमेशा कोट कोट प्रणाम करता है। प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर अंतिम संदेश इस कार्यक्रम के अंतिम मंच से। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में उपस्थित विद्वत गणों से, पन्ना धाम से पधारे डीके डुबे जी तथा आचार्य हीरालाल जी से कि वे आगे आकर स्वामी जी के साथ स्थान ग्रहण करें पाठों की पूर्णाहुति के लिए। इसी प्रकार मातृशक्ति में मेरा निवेदन ज्योत्सना जी से तथा किरण जी से कि वे भी आगे आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। सुंदर साथ जी, स्वामी जी ने अभी मुझे कुछ स्वास्थ्य संबंधी निर्देश देने के लिए कहा है। आप सोच रहे होंगे कि एक आध्यात्मिक मंच से स्वास्थ्य की जानकारी देने का क्या प्रयोजन। एक कहावत है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि यदि शरीर स्वस्थ होगा तो हम धर्म के मार्ग पर द्रुत गति से दौड़ सकते हैं। शरीर धर्म को निभाने का माध्यम है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। हम सभी सुंदर साथ की वाणी में भी एक चौपाई आती है, रहवे निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण। ये ब्रह्म सृष्टि की रहनी है, आहार भी निर्गुण। लेकिन मैं देखता हूँ कि यहाँ जितने भी सुंदर साथ उपस्थित हैं, खास तौर पर जो पुरुष सुंदर साथ हैं, सभी के पेट छाती से बाहर निकले हुए हैं। सभी जब सभागार में आते हैं, मंच में आते हैं, सुबह चितवनी में आते हैं, सबके मुख पर उदासी है, जानो थके हारे जीवन से। ऐसा बोझ मालूम होता है कि जैसे किसी बोझ को ढो रहे हैं। और किसी से भी बात कीजिए, मेरे कमरे में दिन में कई 50 लोग आते हैं, हर किसी के पास कोई समस्या है। एक समस्या लेकर के आते हैं, सिर में दर्द है, फिर कहेंगे नहीं हाथ में भी दर्द है, फिर कहेंगे डायबिटीज़ भी है, फिर कहेंगे किडनी का भी प्रॉब्लम है। सिर से लेकर पाँव तक जितनी बीमारियां हैं सब गिना देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका कारण क्या है? इसका केवल एक ही कारण है, हमारा भोजन। उपनिषद में एक बहुत अच्छी बात कही है कि भोजन के सूक्ष्म भाग से हमारा मन बनता है, जल के सूक्ष्म भाग से प्राण बनता है और तेजस के सूक्ष्म भाग से ओज बनता है। भोजन जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। आप जब भी भोजन करें सतर्क होकर के भोजन करें, क्योंकि जो भी आपके अंदर जाएगा उसके स्थूल भाग से आपका शरीर निर्माण होगा और उसके सूक्ष्म भाग से आपका मन निर्माण होगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। सुबह लोग नाश्ता करते हैं, फिर 11-12 बजे के आसपास कुछ स्नैक्स लेते हैं, फल लेते हैं, फिर दोपहर को 12-1 बजे के आसपास पेट भर कर खाना खाते हैं, फिर सोते हैं, फिर 4 बजे उठ कर के चाय पीते हैं, फिर 6-7 बजे कुछ खाते हैं, फिर रात्रि को 12 बजे 8-9-10 बजे के आसपास डिनर करते हैं और फिर कोशिश यह भी रहती है कि सोने से पहले भी कुछ खा लिया जाए। जीवन भर पूरा दिन हमारा खाने पीने में बीत जाता है। मैं आपको एक उदाहरण दूं। वैज्ञानिकों ने उदाहरण किया चूहों के ऊपर। आपको जान कर के हैरानी होगी, एक कहावत भी कही जाती है
कि जो कम खाता है वो ज़्यादा खाता है और जो ज़्यादा खाता है वो कम खाता है। ये एक पहेली है। वैज्ञानिकों ने क्या किया, चूहों को 2 श्रेणियों में बांट दिया। पहले जो चूहे थे उन्हें जितना भोजन एक दिन के लिए एक चूहे को चाहिए उससे 2 गुना भोजन दिया गया, और दूसरी श्रेणी के जो चूहे थे उन्हें जितने भोजन की आवश्यकता थी उससे आधा भोजन दिया गया। अब सामान्य स्तर पर देखा जाए तो क्या लगेगा, जिसे ज़्यादा भोजन दिया गया वो ज़्यादा हष्ट पुष्ट होगा, जिसे कम दिया जाएगा वो दीन दुर्बल होगा। लेकिन इसके विपरीत परिणाम क्या आया कि जिसको मात्रा से 2 गुना भोजन दिया गया वो अपनी आधी आयु में ही मर गए, और जिन्हें ज़रूरत से आधा भोजन दिया गया वो अपनी निश्चित आयु का 2 गुना जी। इसीलिए ये बात कही जाती है कि जो कम खाता है वो ज़्यादा खाता है, क्योंकि वो लंबे समय तक जीवित रहता है, और जो अधिक खाता है वो कम खाता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। तो भोजन के ऊपर हम अपना केंद्रित करें ध्यान कि हम क्या खा रहे हैं, वो वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर संभव जान पड़े रात्रि का भोजन बिल्कुल बंद कर दें। शाम के वक्त 5-6 बजे आप कुछ खा सकते हैं, क्योंकि सुबह 9 बजे का नाश्ता किया, हमारे शरीर की सारी ऊर्जा उस भोजन को पचाने के लिए हमारी आंतों में पहुंच जाती है। 12-1 बजे तक वो पहुंचता है, फिर उस ऊर्जा को थोड़ा समय मिलता है कि वो मस्तिष्क में पहुंचे, लेकिन 2 बजे फिर हम गरिष्ठ भोजन खा करके सारी ऊर्जा का केंद्रण फिर से आंतों में ला देते हैं। फिर वो 5 बजे तक ऊर्जा खत्म होती है, वो मस्तिष्क की तरफ चढ़ती है, फिर हम इतना गरिष्ठ भोजन करते हैं, उस ऊर्जा को फिर से आंतों में पहुंचा देते हैं। तो सारा जीवन जो हमारी ऊर्जा है वो सारा आंतों को भोजन को पचाने में ही व्यस्त रहती है। और आपको जान करके हैरानी होगी कि जो भोजन आप करते हैं उससे जितनी ऊर्जा निकलती है उसकी 70 से 80% ऊर्जा तो उस भोजन को पचाने में ही लग जाती है, आपके पास कुछ शेष ही नहीं बचेगा। तो इसीलिए आप भोजन में नियमितता लाएं, सादा आहार लें, कम से कम खाएं जितनी आपकी आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि हम भोजन बिल्कुल बंद कर दें। सम्यक मार्ग हो, मध्यम मार्ग हो। जब आपको लगे कि अभी पेट में आधी रोटी की जगह शेष है, आप अपने भोजन को वहीं पर विराम दें। रात्रि का भोजन जो स्वस्थ हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, वो पूरी तरह से त्याग करें। 5-6 बजे के आसपास आप कुछ खा सकते हैं, पानी पीते रहें। थोड़े दिन परिश्रम करना होगा, रात्रि को भूख लगेगी, लेकिन हमारा शरीर एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा कंप्यूटर है, इसकी प्रोग्रामिंग जैसे आप करोगे ये वैसा ही बन जाएगा। ये सब आपके नियंत्रण में है। हमारी चाहनाएं, हमारी वासनाएं हमें चलाती हैं, लेकिन जब ये क्षेत्र अधिकार आप अपने हाथ में लोगे तो ये चीज़ें भी आपके अधिकार नियंत्रण में आ जाएंगी। तो मैं आशा करता हूँ, आपने YouTube पर भी सुना होगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से जो उपवास की प्रक्रिया की जाती है कि 16 घंटे आप अपने उपवास कीजिए और 8 घंटे के भीतर आप कुछ खाइए। यानी सुबह 9 बजे से लेकर के 8 घंटे तक आप गिन लीजिए, उसमें आप भोजन कीजिए, 16 घंटे तक उपवास कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं, अनेक ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, अनेक ऐसे प्रयोग हुए हैं कि यदि इसको आप 5 या 6 साल तक पूर्ण रूप से फॉलो करते हैं, कैंसर होने के चांसेस 70% तक कम हो जाते हैं, हार्ट रोग होने के चांसेस 80% तक कम हो जाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ जो आपको लगता है कि दिमाग कमज़ोर होता जा रहा है, 90% उसके चांसेस कम हो जाते हैं। यानी शरीर का कोई एक ऐसा अंग नहीं जिसके इसके ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट ना पड़े। तो मैं, स्वामी जी ने निवेदन किया था, मैंने आपको बताया संक्षिप्त रूप में। आशा करता हूँ कि हम भोजन के ऊपर इस प्रकार अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। जो भी विद्वद्गण मंच पर विराजमान हैं, पाठों की पूर्णा